गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सबका HICS के इस मध्यकालीन भारत में प्री स्पेशल क्लास में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मेडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इक्ता व्यवस्था। अब देखिएगा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यहाँ पे सवाल आते हैं। लैंड सल्तनत, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था। अब यहां देखिएगा, सवाल क्या पूछेगा। सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत पूछेगा, एक टैक्स होता है खराज, उस्र, एक पूछेगा आपसे खराज, उस्र, फिर है जजिया, जकात, ऐसे भी लिख सकते हैं, या सदका, इसको सदका भी कहते हैं। सदका, इसको इधर इधर आप इधर भी लिख सकते हैं, सदका या जकात। अब यहां देखिएगा, और एक टर्म आता है खालिसा भूमि। खालिसा लैंड। तो ये खालिसा भूमि क्या होता है? राजकीय भूमि। ये पब्लिक लैंड होती है, पब्लिक लैंड। इन सरकार की भूमि होती है, सुल्तान की भूमि इस्लाम के अंदर। तो ये पूछ सकता है आपसे कि खालिसा भूमि में क्या शामिल होता है, लिख लेना। खराज, ये टैक्स किसके लिए आता है? नॉन मुस्लिम से, नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला यानी इट इट हैज बीन टेकन बाय नॉन मुस्लिम्स। और ये कितना होता था? जनरली देखिएगा, शरीयत, शरीयत का मतलब होता है, मैंने जब मैं पिछला क्लास बताया था, शरीयत का मतलब है इस्लामिक कानून, इस्लामिक कानून। तो शरीयत के अनुसार ये होना चाहिए मैक्सिमम 50%, या बोल सकते हो या 1/2 टोटल प्रोडक्शन का। तो दो ऐसे शासक हुए जिसने 1/2 लिया, दो ऐसे शासक जिसने 1/2 लिया। एक था AK अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा था MBT मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों ने टोटल प्रोडक्शन का वो कितना लिया? 1/2, मैक्सिमम 50%। लेकिन यहां पे एक शासक था FST फिरोज शाह तुगलक, उसने लिया 1/5 से 1/2, यानी उसने जो है, और फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताएंगे कि इसने मैक्सिमम टैक्स को क्या किया, इसने मैक्सिमम टैक्स को एबोलिश कर दिया। ठीक है, इसने मैक्सिमम टैक्स को एबोलिश कर दिया और इसने क्या लिया? MBT से और अलाउद्दीन से कम लिया। एक और चीज बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मान लिया कि हिंदू है और मुसलमान की उस नामक भूमि को खरीदता है,
इन मतलब किसी मुसलमान से लेता है भूमि तो उसको भी खराज देना पड़ेगा। ये नहीं उसर भूमि मतलब हिंदुओं ये मुसलमानों की भूमि होती थी। ये टैक्स उसर कौन दे रहा है? मुस्लिम्स। मुस्लिम्स। अब ये क्या है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, है ना, और जो है आपने लिख लिया होगा समझाने के लिए। ये मुस्लिमों द्वारा लिया गया उसर, और ये इस शरीयत के अनुसार कितना होता है? जहां पे कृत्रिम सिंचाई है, ये सॉरी पहले प्राकृतिक, जहां प्राकृतिक सिंचाई है यानी नेचुरल इरिगेशन, वहां पे कितना हो रहा है? ये 1/10। लेकिन जहां पे राज्य अगर प्रोवाइड करवा रही है इरिगेशन, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इरिगेशन, वहां होता है 1/5। ये ध्यान देना है, 1/5। ठीक है, यानी खराज और उसर। अब हमें इसको हटा दिया, आपने हटा दिया खराज को, आपने हटा दिया उसर को, आपने दोनों को हटा दिया। ठीक है, क्या होगा? खराज इट मींस ये जो है उसर, जब प्राकृतिक नेचुरल इरिगेशन होगा तो 1/10 और वो होगा तो 1/5। ठीक है, तीसरा देखिए, आप लोग कहते हैं जजिया क्या, तो जजिया के बारे में मैं अलग से बताऊंगा। ये देखना बेटा, जजिया ये कैसा कर था बेटा? सेकुलर टैक्स। सेकुलर टैक्स, निरपेक्ष कर। गैर मुस्लिमों से सैनिक सेवा के बदले वसूल की जाने वाली कर, यानी जजिया वाज टेकन या कलेक्टेड बाय नॉन मुस्लिम्स, collected by non-Muslims for military service, लिख लीजिएगा, it was collected from non-Muslims for their military services या military service, सैनिक सेवा के बदले। और ये जजिया जो होता था, ये होता था या तो 18 दिरहम, दिरहम मतलब जैसे कैसे होता है 25 पैसे 50 पैसे, तो इस प्रकार से 24 और 12 ये कैटेगराइज था। एक और पॉइंट बनेगा जजिया में, देखिए जजिया का मैं इतिहास नहीं बता रहा हूं कि जजिया जो है कौन लाया कौन क्या किया, ये मैं बता दूंगा एक दिन। ये जो जजिया है प्रारंभ में खराज के साथ वसूली, किसके साथ? खराज के साथ, परंतु फिरोज शाह तुगलक द्वारा पृथक कर, मतलब जजिया जो है प्रारंभ में इट वाज कलेक्टेड विद खराज, but later in the period of Firoz Shah Tughlaq it was collected separately. It means
In other way we can say that फिरोज शाह तुगलक कलेक्टेड सेपरेटली, यानी फिरोज शाह तुगलक ने पृथक रूप से इसका जो है ये संग्रह किया। एक और है कि पहली बार जजिया जो है, जजिया से कौन कौन मुक्त थे, यानी अपंग, हैंडीकैप्ड, चिल्ड्रेन बच्चे, वुमेन स्त्री, इसके बाद भिखारी, बेगर, ब्राह्मण, साधु, ये मुक्त थे इससे। दे वेर फ्री फ्रॉम जजिया, they had not to pay jizya. But Firoz Shah Tughlaq was first Delhi Sultanate ruler, first and last, who imposed jizya on Brahmins also, but it was imposed on only Delhi Brahmins. जजिया जो इम्पोज किया गया था ये केवल दिल्ली के ब्राह्मणों पर, और दिल्ली के ब्राह्मण ने स्ट्राइक किया, अनशन किया। तो अब बताइएगा कि जजिया पहली बार इम्पोज किया गया था, इट वाज फर्स्टली इम्पोज्ड बाय फिरोज शाह तुगलक ऑन दिल्ली ब्राह्मण्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप पे याद रखिएगा। तो आपने देखा जजिया क्या, इसको लिख लेना आप। मैं बताया कि मैं एक दिन जो है दिल्ली सल्तनत के लास्ट लेक्चर में मैं जजिया के बारे में बता दूंगा, पूरा हिस्ट्री, सवाल आएंगे बन जाएंगे। लिख लिया है, ठीक। अब देखिए जजिया के बाद आया सदका, गाना भी है, जैसे माय नेम इज खान जब देखिएगा, और बहुत सारे फिल्म बने, इस पे गाने बने। सदका यानी जकात, सदका, ये किसके द्वारा ये कलेक्ट किया जाता था? इट वाज कलेक्टेड फ्रॉम रिच पीपल, रिच मुस्लिम्स। धनी मुस्लिमों द्वारा या धनी मुस्लिमों से संग्रहित। ये धनी मुस्लिमों से लिया जाता था, कौन? जकात। और कितना था? कुल आय का 2.5%। धार्मिक सेवा में व्यय, और ये व्यय कहां हो जाता था? इट वॉज एक्सपेंडेड, इट वॉज एक्सपेंसिव, इट वॉज कलेक्टेड टू यूज रिलीजियस सर्विस। इसका जो संग्रह किया जाता था धार्मिक सेवा के लिए। जकात, लिख लिए। आइए आगे। एक था खिदमती, पराजित हिंदुओं से वसूल की जाने वाली इट वॉज कलेक्टेड फ्रॉम डिफीटेड हिंदूज या हिंदू रूलर्स। लिख लेना, इट वॉज कलेक्टेड, खिदमती वॉज कलेक्टेड फ्रॉम डिफीटेड हिंदूज।
एक और है, देखना बेटा, हक ए सर्व। ये क्या है? इरिगेशन टैक्स, सिंचाई कर। और कौन लगाया था? सबसे पहला व्यक्ति फिरोज तुगलक। यानी फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने एक सिंचाई कर लिया, सिंचाई कर इंपोज किया, हक ए सर्व। इसके बाद देखना, एक शासक और है, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया घड़ी और चरी कर। घड़ी प्लस चरी कर। घड़ी का मतलब क्या है? घरों पर आरोपित, घर पे जो निर्माण होता था वो। हाउसिंग टैक्स, चरी ग्रेजिंग टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स चराई कर, ग्रेजिंग टैक्स, और दोनों इंपोज किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। एक अलाउद्दीन खिलजी। फिर देखिएगा एक और टैक्स, देखिए आयात इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट टैक्स, आयात कर। जैसे बाहर से कोई भी आप मंगाते हैं ना वस्तु, तब भी कर लगता। तो ये व्यवसायिक वस्तुओं, आप कहते हैं व्यापारिक, किसी व्यापारिक वस्तुओं को जब आप बाहर से मंगाते, आप कह सकते हो ट्रेडिंग गुड्स। तो ट्रेडिंग गुड्स पे 2.5% था। लेकिन जब घोड़े का आयात करते, इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस, तो इसका था 4%। घोड़े के आयात पर कितना था बेटा? 4%। और इसी में क्वेश्चन बनेगा, मोहम्मद तुगलक ने आयात कर की समाप्ति कर दी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक एबोलिस्ट इंपोर्ट ड्यूटीज या इंपोर्ट टैक्स। अब आइए, एक होता है खराज भूमि, यानी खराज लैंड। दूसरा होता है मवास भूमि। खराज या खिराज भी होता है लैंड, KHI भी लिख सकते हो, खिराज लैंड। कई बार रहेगा खिराज, वो भी सही है। ये लैंड ऐसे होते हैं जहां से क्या होगा? राजस्व की प्राप्ति। यानी राज्य को यहां से क्या होता है?
राजस्व की प्राप्ति, यानी रेवेन्यू वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम those type of land. But in case of Mawaz land, there was no revenue obtained from land, यानी राजस्व की प्राप्ति नहीं। ये पूछ सकता है मवाज क्या है, तो बताइएगा। देखिए कुछ भी आ सकता है लेकिन एक लिमिट में ही आएगा। तो मुझे जहां तक लगता है, जहां मैं बता देता हूं आपको, आप एक बार रीडिंग जरूर कर लो ऐसे चीजों को। अब देखना, एक पूछेगा आपसे लिख लिया ये, भूमि राजस्व संग्रह की पद्धति, यानी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन मेथड क्या क्या था। लैंड रेवेन्यू मेथड क्या क्या था? एक था गल्ला बख्शी, लिख लीजिएगा, कनकूत, मसाहत, पहले लिख लीजिए, अब यहां देखिए, गल्ला बख्शी 3 प्रकार का है। खेत बटाई, लंग या लंग भी आता है, लंग भी लिखा रहेगा, लंक भी, और एक है रास बटाई। ये जानना चाहिए आपको। अब आप बोलोगे सर ये खेत बटाई क्या है? हमने कहा गल्ला बख्शी 3 प्रकार है, गल्ला बख्शी, कनकूत और मसाहत। तो ये जो खेत बटाई क्या है? खेत बटाई when crop was standing, जब फसल खेत में खड़ी हो, यानी जो खेत बटाई है इसका निर्धारण तब किया जाता था जब फसल खेत में खड़ी है, और तभी राजस्व का निर्धारण किया जाता था। यानी खेत बटाई was determined when crop was standing in the field। दूसरा क्या है भैया? लंग बटाई। लंग बटाई क्या है? crop was cut but
इट वॉज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स। कह रहा है कि क्रॉप काट ली गई है लेकिन अभी सेपरेट नहीं हुआ अनाज से, यानी अभी भी भूसा लगा हुआ है। तब किया जाता था लंग बटाई या लंक बटाई। खेत बटाई में खेत में खड़ी है तब राजस्व का निर्धारण, और लंक या लंग बटाई में क्रॉप काट ली गई है लेकिन अभी भूसा अलग नहीं किया गया। इट मीन्स या आप कह सकते हो थ्रेसिंग नहीं हुआ, ये अभी भी विदाउट सेपरेटिंग है अनाज। और तीसरा क्या है बेटा, ये है रास बटाई। इसमें कैसे होता है, इट वाज कैलकुलेटेड या इट वाज एस्टिमेटेड कैलकुलेटेड, जो भी लिखना चाहते हो, आफ्टर थ्रेसिंग। आफ्टर, एक मिनट बेटा, एस्टिमेटेड आफ्टर थ्रेसिंग, यानी भूसा अलग करने के बाद इसका किया जाता था निर्धारण। रास बटाई में कैसे होता था बेटा, इसमें आप लिख सकते हो भूसा पृथक करने के बाद एस्टिमेशन की जगह कैलकुलेशन लिख दो, डिटरमाइंड लिख सकते हो, डिटर्मिनेशन या डिटरमाइंड ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा। तो ये आपने देखा रास बटाई, लंग बटाई, ये सब देख लिया। अब है क्या, ये देख लो कनकूत का कैसे हो रहा है। कनकूत आपने गल्ला बख्शी के 3 प्रकार देख लिया, जब खेत में हो, जब खेत से अलग हो जाए लेकिन अनाज साथ में हो, और तीसरा है अनाज यानी भूसा को अलग करने के बाद। कनकूत अनुमान पर राजस्व आकलन, यानी आप कह सकते हो रेवेन्यू वाज डिटरमाइंड ऑन द basis of estimation, अनुमान। मसाहत का मतलब क्या होता है, ये पैमाइश, यानी भूमाप के आधार पर। यानी मसाहत वाज बेस्ड ऑन द लैंड मेजरमेंट सिस्टम। कनकूत अनुमान पे होता है और मसाहत होता है लैंड मेजरमेंट सिस्टम, भूमि माप के आधार पर, भूमि माप पद्धति के आधार पर। भूमि माप पद्धति के आधार पे होता है मसाहत। भूमि माप पद्धति के आधार पे क्या हो रहा है बेटा, मसाहत। यानी गल्ला बख्शी 3 प्रकार है, कनकूत अनुमान पर और मसाहत मतलब भूमि माप के आधार पे। और अलाउल खिलजी was the first ruler दिल्ली सल्तनत who used मसाहत as a land revenue collection। भू राजस्व संग्रह में अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो राजस्व ग्रहण किया। यानी अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि माप के आधार पे, मसाहत के आधार पे राजस्व संग्रह किया।
एक और चीज देखिए इसके बाद, एक आएगा सिकंदर लोदी, लोदी वंश का दूसरा शासक। तो सिकंदर लोदी ने बेटा क्या किया, खरे गरे हुए खजानों में से कोई कर नहीं वसूला, अब लास्ट देखिएगा, इसमें एक है टैक्स खुम्स, शरीयत के अनुसार है ये, सैन्य लूट का माल, मतलब ये आर्मी इन्वेजन के द्वारा मिलता था। तो शरीयत के अनुसार क्या था, चार बटा पांच पर क्या है, राज्य का अधिकार, सॉरी 1/5 पे राज्य का, जितना भी लूट का माल होगा उसमें 1/5 राज्य का, और 4/5 किसका, सेना का, सेना का अधिकार। यानी 1/5 राज ले लेगा, जितना भी लूट में आएगा सेना लूट के लाएगा या किसी को पराजित करके, सेना का। लेकिन क्या करो, अलाउद्दीन प्लस मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, इन दोनों ने 4/5 स्वयं लिया राज, या आप बोले सुल्तान, और 1/5 सेना आर्मी। खुम्स लूट का माल है, 4/5 राज, और 1/5 लिया कौन, सेना को दिया, उल्टा कर दिया इसने, जो शरीयत के अनुसार था जस्ट उसका अपोजिट कर दिया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, फिर से शरीयत के अनुसार कर दिया, यानी फिर से उसने कर दिया ये 1/5 और 4/5। तो अगर आपसे पूछेगा जजिया, पहले खराज, उस्र, जजिया, जकात, खुम्स, ये सब टैक्स है, हक सर्व, ये सारा आप बता सकते हो, कोई समस्या नहीं है इनमें। इतना से आपके टैक्सेशन से सवाल बन जाएंगे, कभी भी किसी भी एग्जाम, आईएएस, पीसीएस, कुछ भी। ठीक है बेटा, ये ध्यान देना, लूट का माल जो है। हाँ, एक और है लास्ट, अगर कभी पूछेगा कि ये जो ये जकात पर, जकात जो सुने हैं, तो वो अनाज, हाँ, आवश्यक वस्तु पर जकात नहीं लगता था। आवश्यक वस्तु पर जकात नहीं, बता सकते हो, आवश्यक वस्तुओं पर जकात नहीं, यानी दान देने की बात नहीं, यानी देयर वाज नो एनी प्रोविजन टू इम्पोज्ड जकात ऑन नेसेसरी आइटम्स, देयर वाज नो एनी प्रोविजन टू इम्पोज
इम्पोज जकात ऑन नेसेसरी गुड्स, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा याद रखना कि सिकंदर लोदी ने अनाज पर से जकात हटा दिया। एक सवाल लास्ट क्या बनेगा, सिकंदर लोदी ने अनाज पर से जकात को हटा दिया। इतना है, इतना से आपके सवाल बन जाएंगे। जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर इससे आगे देखते हैं एकता व्यवस्था का है और बाकी चीज। ठीक है, इसको पढ़िए, तब तक बाय एंड टेक केयर।